हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे बच्चों देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप भी इस बार 2026 में प्यारे बच्चों एग्जाम देने वाले हो तो आप इस प्रश्न को अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है ना हमारे साथ चैट सेक्शन में भी प्यारे बच्चों आंसर लगाते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है बच्चों, और क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। चलिए बच्चों आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो प्यारे बच्चों याद रखना, भगवान श्री कृष्ण जो है ये आपके सूरदास के क्या थे, तो पूज्य थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जो है ये सूरदास के पूज्य थे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है बच्चों 2 नंबर, और 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभा दास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभा दास की कविता किन 2 कवियों के बारे में हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना ये कबीर और सूरदास के बारे में हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखना आप सभी लोग। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 3 नंबर, और क्वेश्चन है कि जूठन क्या है बच्चों। बताइएगा आप लोग कि जूठन जो है ना ये क्या है। बच्चों सभी क्वेश्चन आपको VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों देखने को मिलेगा। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जूठन क्या है बच्चों, तो याद रखना जूठन जो ये आपका आत्मकथा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, आत्मकथा। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या है कि तिरीछ कहानी के कहानीकार हैं। तो तिरीछ कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे। तो तिरीछ कहानी के कहानीकार हो जाएंगे आपके उदय प्रकाश। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, उदय प्रकाश आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे आप सभी लोग का 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी कीजिएगा, जय कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जय कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक जो है ना हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित पाठ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अच्छा ये रोज किसका है, तो रोज सच्चिदानंद हिरणानंद वत्सयज्ञ जी का है। सिपाही की माँ किसका है, तो मोहन राकेश जी का है। और शिक्षा आपके जय कृष्णमूर्ति जी का है बच्चों, इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है 7th नंबर, और क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों देखिएगा। क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। बताइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान के यहाँ पे कविता का नाम पूछा है। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। ऑप्शन बी सही जवाब है, पुत्र वियोग। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 8 नंबर, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हैं। तो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार जो है कौन हो जाएंगे, तो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हो जाएंगे आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 9th नंबर है, और क्वेश्चन दिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है ना ये किसका प्रतीक है। तो प्यारे नन्हे बेटे में लोहा जो ये किसका प्रतीक है। तो प्यारे नन्हे बेटे में लोहा जो ये कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्म का प्रतीक है। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक जो है अज्ञय जी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अज्ञय जी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका 11th नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन हैं। बताइए कि प्यारे नन्हे बेटे के जो कवि है बच्चों कौन हो जाएंगे। तो याद रखना आप लोग, प्यारे नन्हे बेटे के जो कवि है ये विनोद कुमार शुक्ल जी है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, विनोद कुमार शुक्ल।
आगे देखिएगा यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गांव का घर कविता के रचयिता है। तो गांव के घर कविता का जो यहाँ पे रचयिता है, याद रखिएगा बच्चों, कौन हो जाएंगे? तो ज्ञानेंद्रपति जी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, ज्ञानेंद्रपति। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका 30 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। बताइए कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही जवाब है बच्चों, याद रखना। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का। क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। बताइए एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है भगत सिंह। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप सभी लोग का 50 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन हो जाएंगे? तो जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा बच्चों, याद रखना। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 60 नंबर है। क्वेश्चन है कि अधिनायक कविता के कवि हैं। तो अधिनायक कविता के कवि कौन हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बच्चों ऑप्शन ए कीजिएगा, रघुवीर सहाय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रघुवीर सहाय हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है जायसी किस शाखा के कवि हैं। बताइए जायसी किस शाखा के कवि हो जाएंगे? तो जायसी जो है ये आपके प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रेम मार्गी। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 80 नंबर है कि प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं। बताइएगा कि प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं। तो प्रेमचंद्र जो है ये आपके आधुनिक काल के रचनाकार है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आधुनिक काल के। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है 90 नंबर। और क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन है कि नामवर सेन द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है बच्चों। बताएंगे आप लोग कि नामवर सेन के द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो है आलोचना हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि करलक की मौत है। बताइए करलक की मौत जो है ये किसकी रचनाएं था? तो अंतोव चेखव का था बच्चों, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का कि पेशगी है। बच्चों पूछा गया है क्वेश्चन, देख लीजिए, ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेशगी हो जाएंगे बच्चों। तो पेशगी जो है ये प्रतिपूर्ति हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे गालिब है। बताएंगे गालिब हो जाएंगे। तो गालिब जो है बच्चों त्रिलोचन है। ऑप्शन ए सही जवाब है, त्रिलोचन का। आगे देखिएगा क्वेश्चन है सफ़ेद कबूतर। बताइए सफ़ेद कबूतर, आप कहेंगे कि कैसा क्वेश्चन है। देख लीजिए 2016 में ये भी पूछा था कि सफ़ेद कबूतर क्या है। तो सफ़ेद कबूतर जो है बच्चों याद रखना, ये आपके ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे सूरसागर के कवि हैं। बताइए सूरसागर के कवि कौन हो जाएंगे? सभी बच्चे एक बार आंसर लगा लेंगे। तो सूरसागर के कवि जो है यहाँ पे आपके सूरदास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सूरदास। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे, इस क्वेश्चन का देखिए आंसर लगाएंगे कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। बताइए बच्चों संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ये आपके ललित निबंध हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ललित निबंध, ही याद रखना। अगला प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। बताइए कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है। तो उषा जो है ये प्राकृतिक वर्णन से आपके संबंधित कविता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर का बच्चों किस विधा से संबंध है? तो ये हो जाएंगे आपके निबंध से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप सभी लोग का क्वेश्चन दिया गया है प्रगीत और समाज किनकी रचना है। तो प्रगीत और समाज जो है ये बच्चों किसकी रचनाएं हो जाएंगे? तो नामवर सेन की रचनाएं हैं प्रगीत और समाज। ऑप्शन बी सही जवाब है, नामवर सेन। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का कि त्रिच के रचनाकार हैं।
तो तिरीच के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो तिरीच के रचनाकार उदय प्रकाश जी है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब उदय प्रकाश। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप सभी लोग का कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? बताइए कि इनमें से कौन सी रचना है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? तो जूठन हम लोग देखे हैं कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना था। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मल्यज है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मल्यज हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आपका, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है बच्चों कौन हो जाएंगे? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भगत सिंह, याद रखना। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ओ सदा नीरा के लेखक हैं। तो ओ सदा नीरा के लेखक आपके जगदीश चंद्र माथुर जी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो जय कृष्ण मूर्ति की यहाँ पे इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा हो जाएंगे, जो कि जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का कि कबरक के रचयिता है। तो कबरक के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो कबरक के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ऑप्शन सी कीजिएगा, जायसी जी हो जाएंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का, क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किन की रचना है? तो साहित्य लहरी किन की रचना हो जाएंगे? तो सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सूरदास की रचना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, क्वेश्चन दिया गया है कि कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 39 क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। बताइए कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो भूषण जो है ना, ये छत्रसाल दशक के रचनाकार है बच्चों, याद रखना आप लोग। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है 40 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? तो जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हो जाएंगे? तो बच्चों ये छायावाद के हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, छायावाद। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे आता है यहाँ पे कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो जन जन के चेहरा एक के रचनाकार बच्चों हो जाएंगे कौन? गजानन माधव मुक्ति बोध जी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। प्यारे बच्चों, आप लोग का क्या है, तो एग्जाम अब क्या है, तो बहुत नज़दीक आ चुका है और आप लोग को अगर तैयारी नहीं हुआ है ना, तो आपके लिए बच्चों यहाँ से बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिनको पढ़कर प्यारे बच्चों आप लोग जो है 95% यहाँ पे जो है ना नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों इस पीडीएफ को अगर लेकर आप लोग पढ़ना चाहते हो, इस नोट्स को लेकर अगर पढ़ना चाहते हो, तो बच्चों मात्र आपको कितना, तो 199 में आपको जो है ऑल सब्जेक्ट का जो है ना यहाँ पे क्या है बच्चों, तो मात्र आपको यहाँ पे 149, ठीक ना, 199 नहीं है बच्चों, अब 149 ही लग रहे हैं आपके। ऐसे तो इस पीडीएफ का बच्चों प्राइस था आपके 299, ठीक है, लेकिन आप लोग का कमेंट देखे, बहुत आप लोग कर रहे थे कमेंट कि सर 149 कर दीजिएगा, तो इसलिए हम आपके लिए बच्चों ऑफर लेकर आ चुके हैं और अब से आपको बिल्कुल 149 में ही आपके ये ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए बच्चों लेकर पढ़ सकते हो, इससे आपको 95% जरूर आएगा, गारंटी है बच्चों इस पीडीएफ से, क्योंकि देखिए इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट दिए जाएंगे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव, जो गेसिंग किया गया क्वेश्चन होता है, जिसको पढ़कर आप लोग अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो जिन भी बच्चों को अगर ये नोट्स चाहिए बच्चों, आप लोग ले सकते हो, मात्र आपको 149 लगेंगे, आपको पेमेंट आप पे करके इसको ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो बच्चों, तो इस नंबर पे आप SMS कीजिएगा 962 18 834। ठीक है, यदि आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं बच्चों, तो आप जरूर इस नंबर पे SMS करेंगे और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे, क्योंकि मानिए तो आप लोग का एकदम फ्री की तरह है ये PDF। ठीक है, बिल्कुल फ्री आपके नाम है बच्चों, आप लोग लेकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको मात्र 149 लगेंगे पेमेंट। जिन भी बच्चों को चाहिए नोट्स, आप लोग जरूर SMS करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आता है आपका कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। तो रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है बच्चों कौन सा हो जाएगा। तो रघुवीर सहाय का यहाँ पे जन्म स्थान आपके हो जाएंगे लखनऊ। ऑप्शन बी सही जवाब है लखनऊ। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। तो प्यारे नन्हे बेटे को ये किसकी रचनाएं हो जाएंगे। तो विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 45 है कि हार जीत के रचनाकार हैं। बताएंगे कि हार जीत के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो हार जीत के रचनाकार जो है आपके अशोक वाजपेयी जी है। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, अशोक वाजपेयी। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या आता है। क्वेश्चन आता है कि अमृत का पर्यायवाची है। बताइए कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है। ऑप्शन एक कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे सुधा होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची है। बताइए अश्व का पर्यायवाची क्या होगा। तो अश्व का पर्यायवाची आपके तुरंग होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तुरंग होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है वन में चरने वाला क्या होता है। तो वन में चरने वाला जो वनचर कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, वनचर कहलाता है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका 49 है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। तो जिस भी पुरुष की स्त्री मर गई हो वो विधुर कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब, विधुर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है 50 नंबर है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है। तो रवि जोड़ इंद्र आपका बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे रवि जोड़ इंद्र ही होगा रविंद्र का संधि विच्छेद, याद रखिएगा। नमस्कार बच्चों, तो इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो बच्चों इसमें आप लोग कितना क्वेश्चन जो है सही कर पाए हो कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसा था आप लोग ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्लास कैसा था कमेंट में जो बताइएगा। बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को प्यारे बच्चों जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। यदि आप पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हो बच्चों तो आप जरूर लीजिएगा इस नोट्स को, बिल्कुल कम प्राइस में पूरे यूट्यूब भर में आपसे सबसे कम पेमेंट में आपको दिए जा रहे हैं। तो 962 18 834, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे आपको इतना में बच्चों कोई नहीं पढ़ा सकता है, नहीं नोट्स दे सकता है, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड नोट्स इसमें मिलेंगे। बिल्कुल 95% आप गारंटी के साथ अपना जो तैयारी करके जा सकते हैं इससे, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए आप लोग इसमें कर लीजिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।